हेलो दोस्तों, आज 4 पार्ट अपलोड कर रहे हैं जो किससे रिलेटेड है। धार्मिक आंदोलन से रिलेटेड है। धार्मिक आंदोलन से तो रिकॉल कर देते हैं कि क्या क्या हम सब पढ़े हैं। तो सबसे पहले पढ़े सिंधु घाटी सभ्यता, जिसका काल दोस्तों कितना से कितना तक है। जिसका काल है 2500 से सब अभी ईसा पूर्व में चल रहा है। कहाँ? ईसा पूर्व में, जब ईसा मसीह के जन्म के बाद ईस्वी में चलता था, उससे पहले ईसा पूर्व में चलता था। तो 2500 से 1750, 1750 ये क्या है दोस्तों? सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का काल है। इस पर से पढ़े थे वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता जिसका काल कितना है? 1500 से 600 ईसा पूर्व, 1500 से 600 ईसा पूर्व। फिर वैदिक सभ्यता में हम दो चीज़ देखे थे, पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक। पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक जिसका काल दोस्तों कितना है? 1500 से 1000 है। 1500 से 1000 है। कितना है? 1500 से 1000 है। और इस पर से हम उत्तर वैदिक काल देखे हैं कि 1000 से 600 तक, 1000 से 600 ईस्वी तक किसका? उत्तर वैदिक काल देखे थे। समझ में आ गया? अब आ जाते हैं महाजनपद काल भी देखे थे। कितना? 600 से 325 ईसा पूर्व, 600 से 325 ईसा पूर्व। क्या देखे थे? महाजनपद काल के बारे में समझिए, 16 महाजनपद के बारे में। आज हम आ गए हैं धार्मिक आंदोलन, जिसमें हमको क्या पढ़ना? धार्मिक आंदोलन में जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ना है। और जिसका काल क्या है? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व। समझ में आ गया दोस्तों? तो चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नहीं बेगा टाइम वेस्ट किए। तो क्वेश्चन तो आपको मतलब कि समझ में आ गया कि क्या मतलब पढ़ाने वाला बतलाने वाला है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है मेरा कि जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर रहे? तो दोस्तों जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर है। 24वां तीर्थंकर कौन है? तो महावीर स्वामी है। कौन है दोस्तों? महावीर स्वामी है। और बोले तो जैन धर्म का, चलिए अभी हम जैसे जैसे बढ़ेंगे वैसे वैसे बतलाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, क्योंकि थ्योरी नहीं, सिर्फ क्वेश्चन ओनली क्वेश्चन नंबर 2 है त्रिपीठक धर्म ग्रंथ है किसका है? तो बौद्ध का है। त्रिपीठक धम्म बुद्ध संघ आएगा जो हम बतला देंगे। तो त्रिपीठक आपको सिर्फ याद रखना है, त्रिपीठक धर्म ग्रंथ किसका है? बौद्ध का है। जैन धर्म में कितना कुल तीर्थंकर है? तो 24 है। क्वेश्चन नंबर 3 है, बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्माण का अर्थ होता है मृत्यु? महापरिनिर्माण का मतलब क्या होता है? मृत्यु मतलब प्राप्त किया था। तो बुद्ध ने कहाँ प्राप्त किया था? तो कुशीनगर में किया था। कैसे? और केस को ऐसे करके मतलब मरता है ना, उसी को हम चलिए बतलाएंगे आगे। तो महापरिनिर्वाण कहाँ? कुशीनगर में किया था। समझ में आ गया? चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया? मतलब ऐसा कौन सा शासक है जो बौद्धों के लिए जितना भी बौद्ध हो गया ना, तो बौद्धों के लिए विक्रमशील विश्वविद्यालय की स्थापना किया? तो याद रखना है धर्मपाल ने। कौन दोस्तों है? धर्मपाल है। तो सिंपली आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, किसके द्वारा तृतीय बुद्ध संगति को संरक्षण प्रदान किया गया है? तो आपको याद रखना है अशोक। किसके द्वारा? अशोक के द्वारा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 है, बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में किया गया है? तो याद रखना है पाली भाषा में। यानी कि बौद्ध है जो अधिकतर पाली भाषा में है और जैन प्रकृति के भाषा में। समझना है क्या दोस्तों? तो क्वेश्चन नंबर 7 के तरफ बढ़ते हैं, बौद्ध पाली और जैन प्रकृति के भाषा में। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का आगमन हुआ? तो अशोक के। समझा गया दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 8 है, सांची क्यों विख्यात था? जो सांची है वो क्यों विख्यात था? तो याद रखना है आपको सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप के लिए विख्यात था। सांची क्यों विख्यात है? तो सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप के लिए विख्यात है। सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप के लिए विख्यात है। क्वेश्चन नंबर 9 है, महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? तो
जांत्रिक। कहाँ? महावीर स्वामी का जन्म किस क्षत्रिय कुल में हुआ था? जांत्रिक। क्वेश्चन नंबर 10 है, महावीर की माता कौन थी? त्रिशला। महावीर की माता कौन थी? त्रिशला थी, त्रिशला। क्वेश्चन नंबर 11 है, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किए जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन है? तो याद रखना है सुभद्र। सुभद्र बाबू होता है तो यह सुभद्र है जो है। क्वेश्चन नंबर 12 है, प्राचीन विश्वविद्यालय कौन था? है नालंदा है। प्राचीन विश्वविद्यालय कौन है? नालंदा है। प्राचीन विश्वविद्यालय कौन है? नालंदा है। क्वेश्चन नंबर 13 है, किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्ध के प्रचार के लिए किया जाता है? तो पाली भाषा। बतलाए हम, पाली भाषा के बौद्ध के लिए अत्यधिक प्रयोग किया जाता था प्रचार के लिए। क्वेश्चन नंबर 14 है, महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? पावापुरी। पावापुरी कहाँ है? बिहार में, अपने बिहार में है। तो महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? पावापुरी में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 15 है, जैनों के पहले तीर्थंकर कौन थे? तो ऋषि भद्रदेव थे। ऋषि भद्रदेव थे। और अंतिम यानी कि लास्ट यानी कि 24वां कौन थे? तो महावीर स्वामी थे। और इसने ब्रह्मचार्य को जोड़ा था अपने काल में, समझ गए दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर है 16, मठ मंदिर और स्तूप। मठ मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। मठ मंदिर और स्तूप बोलेगा किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासन काल में दिए गए थे? तो बिंबिसार के समय में दिया गया था बौद्ध धर्म और जैन धर्म का उपदेश। क्वेश्चन नंबर 18 है, गौतम बुद्ध ने अपने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो याद रखना है दोस्तों, सारनाथ में दिया था। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। सर्वाधिक कहाँ दिया था? श्रावस्ती में। और प्रथम उपदेश है कहाँ दिया था? तो सारनाथ में दिया था। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन है? तो प्रजापति गौतमी, जो इसकी मौसी बोले या सौतेली माँ बोल सकते हैं। तो बौद्ध धर्म का ग्रहण करने वाला सबसे पहली महिला कौन है? महाप्रजापति गौतमी, जो इसका लालन पालन किया था। क्वेश्चन नंबर 20 है, बोध गया स्थित है बिहार में। बोध गया में गौतम बुद्ध को ज्ञान का प्राप्ति होता है निर्जना गाछी के नीचे। निर्जना नदी के पास पीपल के गाछी के नीचे। आपको सिर्फ क्वेश्चन याद रखना है, बोध गया कहाँ स्थित है? बिहार में। बोध गया कहाँ स्थित है? बिहार में। बोध गया कहाँ स्थित है? बिहार में। क्वेश्चन नंबर 21 है, जातक किसका ग्रंथ है? तो बौद्ध का। जातक किसका ग्रंथ है? तो याद रखना है दोस्तों, बौद्ध का। जातक किसका ग्रंथ है? तो बौद्ध का ग्रंथ है। जातक किसका ग्रंथ है? बौद्ध का। क्वेश्चन नंबर 22 है, सिद्धार्थ यानी कि बुद्ध मतलब कि बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। क्या था? सिद्धार्थ था। तो सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुआ था? गया। बौद्ध गया वही है, गया यानी कि बौद्ध गया में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 23 है, सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाया? तो सारनाथ में पहला प्रवचन दिया था, उसको हम कहते हैं धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं। धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं। बी में है महापरिनिर्वाण, जो मृत्यु का कारण है। और महाभिनिष्क्रमण का मतलब होता है गृह त्याग। तो समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 23 है, सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है धर्मचक्र परिवर्तन। तो सिंपली आपको याद रखना है कि प्रथम परिवर्तन कहाँ दिया था? सारनाथ में। उसे क्या कहते हैं? धर्मचक्र परिवर्तन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, बौद्ध धर्म ने समाज के निम्न वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है। महिला और शूद्र पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है। किसने डाला है? बौद्ध धर्म ने डाला है। क्वेश्चन नंबर 25 है, बुद्ध के गृह का प्रतीक है, मतलब जो घर त्यागता है ना, घर छोड़ा था, उसका प्रतीक क्या है? उसका प्रतीक है घोड़ा। क्वेश्चन नंबर 26 है, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ किया गया था? तो वैशाली में। कहाँ किया गया था? वैशाली में। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ किया गया था? वैशाली में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 27 है, सर्वप्रथम शून्यवाद यानी शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या है? नागार्जुन। क्वेश्चन नंबर 28 है, महावीर का मूल नाम क्या है? वर्धमान। वहीं बुद्ध का मूल नाम सिद्धार्थ है, यानी कि बुद्ध का
बचपन का नाम सिद्धार्थ है, उसी प्रकार महावीर का मूल नाम क्या है? वर्धमान है। महावीर का मूल नाम क्या है? वर्धमान है। क्वेश्चन 19 है, या सॉरी दोस्तों 29 है। क्वेश्चन नंबर 29 है, किसे एशिया की रोशनी द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है? तो कहा जाता है गौतम बुद्ध को कहा जाता है। किस एशिया की रोशनी कहा जाता है? द लाइट ऑफ एशिया, तो गौतम बुद्ध को किया जाता है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 30 है, दिलवारा के जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया? चालुक्य या सोलंकी वंश ने करवाया था। समझ में आएगा दोस्तों? चालुक्य या सोलंकी वंश ने करवाया था। नागार्जुन कौन थे? अभी यहाँ पर आया है नागार्जुन, जो सर्वप्रथम शून्यवाद का प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक था। कौन था? नागार्जुन बौद्ध दार्शनिक था, है ना, जो शून्यवाद का प्रथम सिद्धांत प्रतिपादित किया था। तो नागार्जुन कौन थे? तो याद रखना है बौद्ध दार्शनिक थे। कौन थे? नागार्जुन। क्वेश्चन नंबर 32 है, जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थंकर थे? मतलब जैन परंपरा के अनुसार तो 24वां यानी कि लास्ट तीर्थंकर थे, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 33 है, जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है अहिंसा। अहिंसा का मतलब क्या होता है? लगता है गलत नहीं, अच्छा, अहिंसा का मतलब प्यार, प्रेम, नहीं मार काट नहीं करना। समझ में आ गया दोस्तों? तो जैन धर्म आधारभूत क्या है? अहिंसा। मतलब वो पक्षी को कुछ अगर मर गया तो समझता था कि गलत काम हो रहा है। चलिए इतना समझिए। क्वेश्चन नंबर 34 है, जियो और जीने दो किसने कहा था? तो याद रखना महावीर स्वामी ने कहा था। जियो और जीने दो किसने कहा? महावीर स्वामी ने कहा था। 35 नंबर क्वेश्चन है, तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन थे? तो महावीर स्वामी थे। किसने थे? महावीर स्वामी थे। मतलब लास्ट तीर्थंकर के रूप में कौन है? तो महावीर स्वामी है। क्वेश्चन 36 है, जैन धर्म के पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द, जो जैन धर्म में है उसका पूर्ण ज्ञान का शब्द के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? कावल्य का प्रयोग किया जाता है। किसका दोस्तों? कावल्य का प्रयोग किया जाता है। कावल्य का प्रयोग किया जाता है जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए। क्वेश्चन नंबर 37 है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो कुंड ग्राम में हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म और वहीं गौतम बुद्ध का लुम्बिनी नामक गांव में हुआ था। और यहाँ महावीर स्वामी का जन्म कुंडन ग्राम में हुआ था। कुंडन ग्राम में किसका जन्म हुआ? महावीर स्वामी का जन्म हुआ। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ? कुंडन ग्राम में हुआ। कुंडन ग्राम में किसका जन्म हुआ? महावीर स्वामी का हुआ। सिंपल ही याद रखना है। क्वेश्चन 38 है, किनक्स के शासन काल में चतुर्बुद्ध संगति सभा किस नगर में आयोजित किया गया था? तो कुंडल वन में, कश्मीर में किया गया था। कुंडल वन है कहाँ पर है? कश्मीर में है, जहाँ चौथी बौद्ध संगति हुआ था। पहली अगर बात कर ले तो राजस्थान, दूसरा वैशाली, तीसरा पटना में, चौथा वही कुंडल वन में कश्मीर में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 39 से तृतीय बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में अशोक के शासनकाल में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 40 है, अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगति किस नगर में आयोजित किया गया था? तो पाटलिपुत्र में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? तो आत्मदमन जैन धर्म और बौद्ध धर्म में समान नहीं है। आत्मदमन क्या है दोस्तों? आत्मदमन जो बौद्ध और जैन धर्म में समान नहीं है। क्या? आत्मदमन। क्वेश्चन नंबर आत्मदमन है जो याद रखना है, बौद्ध और जैन धर्म में समान नहीं है। किसमें समान नहीं है? बौद्ध और जैन धर्म में। क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीति या राज्यसभा आयोजित किया गया था? तो राजगिरी में किया गया था। और किसके शासनकाल में? तो जो अजात शत्रु के शासनकाल में आयोजित किया गया था प्रथम बौद्ध संगीति। क्वेश्चन नंबर 43 है, बौद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उससे संबंधित 4 स्थानों नीचे उल्लेख है। यह 2 स्तंभों यानी मिलान करना, सिंपली आपको समझना है। जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुआ था। निधन उसका हो गया था, कहाँ हो गया था? कुशीनगर में हो गया था। प्रथम प्रवचन सारनाथ में दिया था, जिसे हम धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं। तो सिंपल है, समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ है? तो याद रखना है 14
14 पूर्व है जो क्या है, जैन ग्रंथ पूर्वकालीन है, 14 पूर्व। क्वेश्चन 45 है, आजीविका संप्रदाय के संस्थापक कौन है? मखियाल गोसाल। आजीविका संप्रदाय के संस्थापक है मखियाल गोसाल। क्या है, मखिल गोसाल है, मखली गोसाल जो है रिलेट कर लीजिएगा। क्वेश्चन और आ जाते हैं 46 पर, भागवत संप्रदाय के किस विकास में किसका योगदान है? हिंद यूनानी के। भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान है? तो हिंद यूनानी। किसका योगदान है दोस्तों? हिंद यूनानी का योगदान है, हिंद यूनानी के। क्वेश्चन 47 है, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? जमाली था, जो शायद इसका पुत्री था और इस समझ में आ गया था। तो भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? जमाली। 48 नंबर है, त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारण, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान। त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारण, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान जिस धर्म की महिमा है वह कौन सा धर्म है? तो जैन धर्म है। सम्यक धारण, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान। सम्यक धारण, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान जैन धर्म से रिलेटेड है, उसका क्या है? त्रिरत्न सिद्धांत है। बोलता है कुशीनगर मल्ल गणराज की राजधानी है। तो ए और बी दोनों सही है, और ए है ना, ए आर इसका व्याख्या आर नहीं करता है। दोनों सही है लेकिन ए आर का व्याख्या नहीं करता है, यानी कि कुशीनगर मल्ल गणराज की राजधानी है। मल्ल मतलब मल्ल का राजधानी कहाँ है? कुशीनगर है। और महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्माण कुशीनगर में हुआ था, यानी कि मृत्यु कहाँ हुआ था? कुशीनगर में। तो दोनों सही, लेकिन कारण नहीं बतलाता है। क्वेश्चन नंबर 50 है, निम्नलिखित कथनों का विचार कीजिए। चैत बिहार में क्या अंतर है? चैत और बिहार में क्या अंतर है? तो चैत पूजा स्थल है, जबकि विहार निवास स्थान है। चैत पूजा स्थल है और बिहार क्या है दोस्तों? विहार निवास स्थान है। चैत पूजा स्थल है और निवास स्थान विहार है। विहार है, बिहार नहीं है, विहार है। क्वेश्चन नंबर 51 है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंधित होने के कारण जैन सिद्धांत क्षेत्र में माना जाता है? तो क्या है दोस्तों? समेध शिखर। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंधित होने के कारण जैन सिद्धांत क्षेत्र माना जाता है? समेत शिखर। क्वेश्चन नंबर 52 है, बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने किया? मतलब बुद्ध भगवान जब मर गए हैं तो इसके बाद बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने कहा? महाकश्यप ने किया था। किसने? महाकश्यप ने। याद रखना, जब बुद्ध का मृत्यु हो गया तो किसने किया? महाकश्यप ने किया था। समझ में आ गया दोस्तों? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 53 पर आ जाते हैं। निम्नलिखित में से बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था। संघ बोलता है निम्नलिखित में से बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था देवता। निम्नलिखित में से बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था कौन? देवदत्त। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर हम देवता पढ़ते क्या है? देवदत्त है। देवदत्त है। समझ में आ गया? क्वेश्चन 54 है, हेलियोडोरस का बेसर नगर अभिलेख संदर्भित है। हेलियोडोरस का बेसर नगर अभिलेख संदर्भित है। तो याद रखना, केवल वासुदेव से। क्वेश्चन नंबर 55 है, बौद्ध धर्म के विषय में कौन सा कथन सही है? तो याद रखना है 1, 2, 3 तीनों सही है। उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया था। उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च समाज कोटि को चुनौती दी थी। उसने कुछेक शिल्पियों को ही निम्न माना था। तो सभी सही है। क्वेश्चन 56 है, वासुदेव कृंस की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ किया था? तो सातवतों ने किया था। क्वेश्चन नंबर 57 है, निम्नलिखित 4 स्थानों में हुए बौद्ध संगीति सही क्रम। तो सबसे पहले हुआ था राजगिरी, वैशाली, पाटलिपुत्रा, कुंडग्राम, जैसे कि ऑप्शन नंबर डी देख लिया आप।
58 है, गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामित किया था? तो किसी को नहीं। जब गौतम बुद्ध मर गए थे तो किसी को नहीं किया। गौतम बुद्ध के मृत्यु के बाद अपने उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के किसे नामित किया था? किसी को नहीं किए थे गौतम बुद्ध। क्वेश्चन नंबर है 59, सयादवाद सिद्धांत है जैन धर्म का। क्वेश्चन 60 है, गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 में, याद रखना है 563 में हुआ था। बौद्ध शिक्षा का केंद्र है विक्रमशिला। विक्रमशिला बौद्ध शिक्षा का केंद्र है विक्रमशिला। 62, भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप सांची में है, जो मध्य प्रदेश में। भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ है? सांची में। सांची कहाँ है? मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 63 है, निम्न में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवी के पुत्र कृष्ण का वर्णन मिलता है? तो छंदो उपनिषद में। छंदोग उपनिषद में। क्वेश्चन 64 है, जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के सवतंबर एवं संप्रदाय के संस्थापक कौन है? स्थूलभद्र। जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के सवतंबर संप्रदाय के संस्थापक है स्थूलभद्र। क्वेश्चन नंबर 65 है, भारत में सबसे प्राचीन विहार है नालंदा। भारत में सबसे प्राचीन विहार है तो नालंदा। भारत में सबसे प्राचीन विहार है तो नालंदा। क्वेश्चन 66 है, प्रथम जैन महासभा का आयोजना कहाँ किया गया था? पाटलिपुत्रा में प्रथम। और द्वितीय जैन महासभा का आयोजना कहाँ किया गया था? पहला किया गया था पाटलिपुत्रा में और दूसरा वल्लभी में किया गया था और पहला पाटलिपुत्रा में किया गया था। 68 नंबर क्वेश्चन है, जैन साहित्य का संकलन किस भाषा और लिपि में है? तो प्राकृति और अर्धमागधी सिर्फ में याद रखना है, प्राकृति के भाषा में है कि जैन, और बौद्ध क्या हो जाएगा? पाली भाषा में। तो क्वेश्चन नंबर है 69, निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समकालीन नहीं है? निम्नलिखित में से कौन है? कि तो देखिए यहाँ पर मिलंद नहीं, यानी कि गौतम बुद्ध के समय आते बिंबिसार, परिसेन, ये सब आते हैं। तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 है, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। 2 और 3 सही है। गौतम बुद्ध की माता कोलिया राजवंश की राजकुमारी थी। गौतम बुद्ध की माता कोलिया राजवंश की राजकुमारी थी। कहाँ क्या? गौतम बुद्ध की माँ कहाँ की? कोलिया राजवंश की राजकुमारी थी, कोलिया। और 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ बनारस के थे। 23वें तीर्थंकर थे जो कहाँ के थे? बनारस के थे, जिसका नाम था पार्श्वनाथ। तो ये दोनों सही हैं। और क्वेश्चन नंबर 71 में आ जाते हैं, प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पवरन नामक समारोह आयोजित किया जाता था, जो वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकार रोहित का अवसर होता था। क्वेश्चन नंबर 72 है, कश्मीर में किनक्स के शासनकाल में बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी, उसकी अध्यक्षता किसने किया था? वसुमित्र ने किया था। किसने किया था? वसुमित्र ने किया था। क्वेश्चन नंबर 73 है, जैन धर्म के, यानी ए और बी दोनों सही है और आर ए की व्याख्या भी करती है। तो कहता है क्वेश्चन, जैन धर्म के अहिंसा पर बल ने कृषकों को जैन धर्म अपनाने से रोका। जैन धर्म के अहिंसा पर बल ने को जैन धर्म अपनाने से रोका। क्वेश्चन, कृषि के कीटों एवं कीड़ों की हत्या होना शामिल है। क्वेश्चन नंबर है 74, अष्टांगी मार्ग की संकल्पना किस थी? अष्टांगी मार्ग की संकल्पना अंग है धर्म चक्र परिवर्तन सूत्र के विषय वस्तु का। क्वेश्चन नंबर 75 है,
मिलंद पन्हो यानी मिलंद के परंश राजा मिलंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य हुआ था? तो नागसेन भिक्षु था। कौन था? नागसेन। क्वेश्चन 76 है, महायान बौद्ध धर्म में बौद्धित अवलोकित केशवर को किस अंग और नाम से जाने जाते हैं? महायान बौद्ध धर्म में बौद्धिस्त अवलोकेश्वर को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो पद पाणिनि के नाम से जाने जाते हैं। 77 है क्वेश्चन नंबर, बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते थे स्त्री तथा पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। स्त्री और पुरुष दोनों क्या करते हैं दोस्तों? कर सकते हैं, मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। 78 नंबर क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदाय में मौलिक अंतर कौन सा थी? देवी देवताओं की पूजा। मौलिक अंतर क्या है? देवी देवताओं की पूजा। यानी कि कह सकते हैं हीनयान और महायान परिवर्तन चाहता था और हीनयान परिवर्तन नहीं चाहता था। क्वेश्चन नंबर 69 है, जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजित हुआ था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में जैन धर्म दो में बट गया था, श्वेतांबर और दिगंबर, और वहीं बट गया था बुद्ध धर्म हीनयान और महायान में। समझा गया दोस्तों? हीनयान और महायान में कौन बट गया था? बौद्ध। और जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर में बट गया था। क्वेश्चन नंबर 80 है, सुम्मिलित करना है तो इसका ये हो जाएगा, प्रथम बौद्ध संगीति का कार्यक्रम अतिमहाकश्यप ने किया था, द्वितीय का सबकामी होगा और तृतीय का हो जाएगा मोगलीपुत्र तीसरी और चौथा हो जाएगा वसुमित्र। क्वेश्चन नंबर 81 है, निम्न में से कौन से धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं? तो याद रखना 1 2 3 यानी हिंदू धर्मी, बौद्ध धर्मी, जैन। मतलब क्या है कि पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं कि जैसे अभी हम कोई अच्छा काम करेंगे तो यही है कि मेरा अगला जन्म में इसका अच्छा परिणाम होगा, इसी का काम है। तो जैन धर्म और हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। समझ में आ गया दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 82 है, बौद्ध संगीतों के 4 आयोजकों का सही क्रम क्या है? तो याद रखना है अजातशत्रु के शासनकाल में राजगिरी में हुआ था, और कलाशोक वैशाली में हुआ था, अशोक पाटलिपुत्र की नेक्स्ट को राधि कुंडल वन या हम जम्मू कश्मीर कह सकते हैं। समझ में आ गया दोस्तों? तो यही आपका डी ऑप्शन है। क्वेश्चन 83 है, निम्न में से कौन एक त्रिपिटक अंग नहीं है? तो जातक नहीं है। यानी त्रिपिटक अंग क्या है? सुत विनय पिटक अभिधम पिटक, सुत पिटक अभिधम पिटक विनय पिटक, सुत पिटक अभिधम पिटक विनय, सुत पिटक अभिधम पिटक विनय पिटक। क्वेश्चन नंबर 84 है, ऋग्वेद में किन 2 जैन तीर्थंकर का उल्लेख है? तो ऋषि भद्रदेव और अरिष्टनेमी। ऋषि भद्रदेव जिसका जो संस्थापक अति है और कह सकते हैं अरिष्टनेमी। कौन है? अरिष्टनेमी। क्वेश्चन नंबर 85, सुम्मिलित करना है। क्या करना है दोस्तों? सुम्मिलित करना है। मतलब कि निग्रह का मतलब होता है कोई बंधन नहीं, कैवल्य का मतलब होता है पूर्ण ज्ञान, जिन का मतलब होता है इंद्रियों को जीतने वाला, है ना, और महावीर का मतलब होता है अपरिमिति प्राकर्मिक। क्वेश्चन नंबर 86 है, महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ किया था? पावापुरी में किया था। कहाँ? पावापुरी में इसका मृत्यु हो गया था। उसका है वो जो आएगा सो बतला देंगे। क्वेश्चन में है दोस्तों, महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन बना था? सुधर्मन बना था। सुधर्मन, महावीर स्वामी की जब मृत्यु हुआ अगला सुधर्मन। अनुव्रत शब्द किस धर्म से संबंधित है? याद रखना है जैन धर्म से। अनुव्रत जैन धर्म का कल्पसूत्र के रचयिता है भद्रबाहु। क्वेश्चन नंबर है, परिष्ट पर्व जो कि जैन धर्म से संबंधित है की रचना किसने किया था? हेमचंद्र ने किया था। हेमचंद्र ने किसका किया था? परिष्ट पर्व को किया था। क्वेश्चन नंबर है 91, किस जैन रचना में 16 महाजनपद भगवती सूत्र में है 16 महाजनपद के बारे में उल्लेखित। क्वेश्चन नंबर 92 है, जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी किस क्या जोड़ा था? ब्रह्मचार्य को जोड़ा था। जैन शिल्पकर्ताओं के उदाहरण है, तो उदाहरण है 1 2 3 4 चारू है, मतलब उड़ीसा का बाघ गुफा, खंडगिरी हाथी गुफा मंदिर है, आबू राजस्थान का दिलवारा मंदिर है। मतलब जैन शिल्पकला के उदाहरण सब है
जो जैन का शिल्प, जैन का आदमी है ना, उसका काला के बारे में है। उड़ीसा का बाघ गुफा और खंडगिरी हाथी गुफा मंदिर है। आबू राजस्थान का दिलवारा मंदिर आबू में है, ये आबू में है। ये सब याद रखना सिंपली कि कौन क्या है। क्वेश्चन 94 पाए जाते हैं। जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासक ने दिया था? तो याद रखना है गुजरात के गुजरात के चालुक्य ने की। क्वेश्चन सिंपली मिलान करना है, अरे इजी है मिलान करना। शुद्रोधन क्या था? तो इसका पिता था गौतम बुद्ध का। सिंपली मिलान कर लेना है, यानी एक का ये होगा। महामाया क्या है? महामाया अति बौद्ध की माता का नाम है। महाप्रजापति इसकी मौसी या भी माता कह सकते हैं। यशोधरा बौद्ध की पत्नी है, बौद्ध की पत्नी है। क्वेश्चन नंबर 96 है। निम्नलिखित को सुम्मिलित करना है। क्या करना है? सुम्मिलित करना है। तो सिंपली चाना बुद्ध का सारथी हो जाएगा, चाना बुद्ध का सारथी हो जाएगा। और कंटक हो जाएगा बुद्ध का प्रिय घोड़ा हो जाएगा। प्रिय घोड़ा का नाम कंटक था। आलार कलम अति बुद्ध का क्या हो जाएगा? गुरु हो जाएगा, गुरुदेव हो जाएगा। और यहीं अलराम का हो गया। और निरंजना की प्रिय क्या है? इसका अति ज्ञान के प्राप्ति हुआ था। नदी के तट पर बुद्ध के ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। इजी है। क्वेश्चन नंबर 97 है। सुम्मिलित करना है। का क्वेश्चन दे देता है सुम्मिलित करने वाला। देखिए यही कि सुम्मिलित करने से आपको नॉलेज थोड़ा मिलेगा। तो सुम्मिलित करना है तो यहाँ पर इसका ऑप्शन हो जाएगा क्या है? कौन सुम्मिलित नहीं है? तो ई सुम्मिलित नहीं है, जैसे कि थी अम्रपाली है कि बहुत शिक्षित थी, सही बात है। खाली राहुल है कि बुद्ध के चचेरा भाई नहीं, राहुल अपना बेटा था। समझ में आ गया। क्वेश्चन 98 है। महात्मा बुद्ध किस क्षत्रिय कुल के थे? तो शाक्य। क्वेश्चन 99 है। कौन सुम्मिलित नहीं है? तो ये इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 100 है। निम्नलिखित को सुम्मिलित करना है। तो महाभिनिष्क्रमण मतलब महाभिनिष्क्रमण का मतलब गृह त्याग किया था। समझ में आ गया। धम्म चक्र परिवर्तन के मतलब सारनाथ में प्रथम उपदेश दिया था। महापरिनिर्वाण का मतलब मृत्यु हो जाएगा। संबोधित मतलब ज्ञान प्राप्ति की घटना। इजी है। क्वेश्चन नंबर 101 है। बुद्ध में वैरागी भावना किन 4 दृश्यों से आया था? तो जब बुद्ध भगवान ने घर से निकले थे तो उसने बूढ़ा को देखा, रोगी को देखा, लाश को देखा। तो उसने जब देखा सबको तो महसूस किया सबसे अच्छा इसमें सन्यासी जीवन है। बूढ़ा आदमी है कि ऐसे ऐसे लुढ़क के चल रहा है, रोगी है कि ईसाई खत्म पड़ा है, लाश है जो सबको ले जा रहा है, कान रहा है। तो इसीलिए सन्यासी को देखा सबसे अच्छा, इसीलिए वो अपना मन को विचार के है ना ऐसा किया। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया? श्रावस्ती में दिया। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया दोस्तों? श्रावस्ती ने दिया। याद रखना सिंपली। बुद्ध चरित जिसे बौद्ध का रामायण कहा जाता है के रचनाकार है अशव घोष। बुद्ध चरित जिसे बौद्ध का रामायण कहा जाता है रचनाकार कौन है दोस्तों? अशव घोष है। क्वेश्चन 104 है। महाभिभाष शास्त्र के रचयिता वसुमित्र है। वसुमित्र है किसका? महाभिभाष शास्त्र के रचयिता वसुमित्र है। क्वेश्चन नंबर 105 है। कौन सी बौद्ध रचना गीत के समान पवित्र मानी जाती है? तो धम्मपद। कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है? मतलब ऐसी कौन सी बौद्ध रचना है जो गीता के समान पवित्र मानी जाती है? तो याद रखना है धम्मपद। बौद्ध धर्म में भावी बौद्धित्व या भविष्य के बौद्धित्व किसे माना जाता है? मैत्रेय के। क्वेश्चन 107 है। किसके समय में बौद्ध धर्म स्पष्ट 2 स्वतंत्र संप्रदायों हिनवार और महायान में बंट गया था? तो कनिष्क के शासन काल में जब चौथा बौद्ध संगीति हुआ था तो बौद्ध धर्म 2 भागों में बंट गया था, हीनयान और महायान। वहीं जैन धर्म दिगंबर और श्वेतांबर और दिगंबर में बंट गया था। क्वेश्चन 108 है। योगाचार्य का या विज्ञानवाद के प्रतिपादक कौन है? तो याद रखना है मैत्रेयन है। मैत्रेयनाथ है विज्ञानवाद के प्रतिपादक या योगाचार्य के प्रतिपादक है मैत्रेयनाथ। क्वेश्चन नंबर है सुम्मिलित करना है। सिंपल ही है, एक का ये दो का दो। मतलब कि वज्रपाणी इंद्र के देवता के तुल्य है। जो वज्रपाणी है जो इंद्र के देवता, इंद्र के पास क्या था? वज्र था, ऐसे छाती में से निकालता था वज्र। राक्षस सब इसी के लिए लड़ा करते थे।
शुक्राचार्य कहता है जाओ, मेरा इस शक्ति वर्ज का कोई अति इंद्र का वर्ज कोई इस पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो सिंपल याद रखना है, वर्ज पानी इंद्र के देवता की तुल्य है। पद पानी अवलोकित के की तेवर की तेश्वर का है। मर्जी श्री बुध को प्रखर करने वाला है। अमिताभ स्वर्ग के देवता है। अमिताभ स्वर्ग के देवता है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 10 है, 110 है। भारत से दक्षिण की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय प्रचलित था। मतलब भारत से दक्षिण की ओर के देश में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय प्रचलित था। तो हीनयान। भारत से दक्षिण मतलब का नीचा। भारत से दक्षिण की ओर देश में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय प्रचलित था। तो हीनयान। क्वेश्चन 111 है। भारत से उत्तर की ओर, अब उत्तर हो जाएगा तो इसमें महायान। हीनयान मतलब नीचा गिर गया, हीन मतलब अति, महायान है ना, महान, ऊपर, ऊपर होता है, उत्तर होता है। तो सिंपल ही है, रिलेट करके याद कर सकते हैं। बौद्ध धर्म का मूल धार क्या है। 4 आर्य सत्य है। बौद्ध धर्म का मूल धारा क्या है, धार क्या है, 4 आर्य सत्य है। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न इंगित करता है। तो याद रखना है, बुद्ध धम्म संघ, बुद्ध धम्म संघ, बुद्ध धम्म संघ, बुद्ध धम्म संघ। बौद्ध धर्म को भारत में अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया था। याद रखना है, बंगाल के पाल। बंगाल के वही जैन धर्म का चालुक्य था, यहाँ बंगाल के पाल है, पाल। सुमृत करना है, नालंदा कुमार गुप्त ने बनवाया था। और उदंतपुरी गोपाल ने, जो पाल वंश से है, गोपाल ने पाल वंश से हैं। विक्रमशील धर्मपाल ने, जो पाल वंश से हैं। और वही वल्लभी भट्टकर जो मैत्रिक वंश से हैं। क्वेश्चन नंबर 116 पर आ जाते हैं। अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका क्रूर यानी कि केंद्रीय सिद्धांत एवं दर्शन है। तो याद रखना है, जैन मत का। महान धार्मिक घटना महामस्तभिष निम्नलिखित में से किससे मतलब संबंधित है। तो बुद्ध से अति बाहुबली से संबंधित है। किससे दोस्तों, बाहुबली से है। बाहुबली महान धार्मिक घटना एवं महामस्तभिषेकक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। बाहुबली। अरे बाहुबली फिल्म नहीं निकला, तो सिंपली से रिलेट करना है बाहुबली से। किससे, बाहुबली से। क्वेश्चन नंबर 118 है। जैनियों का विश्वास है कि जैन मत 24वें तीर्थंकर की शिक्षाओं का परिमाण है कि इस कथन के आलोक में निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्धमान महावीर के विषय में सही है। तो या सही सी ऑप्शन है, यानी कि वे अंतिम और 24वें तीर्थंकर थे जिसे इस नए धर्म का संस्थापक नहीं माना गया है, बल्कि वर्तमान धार्मिक संप्रदाय का सुधारक माना गया है। यानी कि महावीर स्वामी अंतिम और 24वें तीर्थंकर है जिसे धर्म का संस्थापक नहीं सुधारक माना जाता है। समझ में आ गया। तो सिंपल ही याद रखना है, जिसे धर्म का संस्थापक नहीं धर्म का सुधारक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 119 है। वह आधुतम बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं के विषय में है, क्या है, जातक कथा है, जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों के धारा में बतलाता है, जातक कथा। क्वेश्चन नंबर 120 है। जैन दर्शन के अनुसार जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन सार्वभौमिक सत्य से हुआ है। सृष्टि का पालनहार करना सृष्टि का है ना, तो कौन है, सार्वभौमिक सत्य। क्वेश्चन में 121 है। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निर्जना नदी पर स्थित है। तो बौद्ध गया, यही तो यानी कि निर्जना नदी के किनारे है ना कि बौद्ध को कहा हुआ था, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था बौद्ध में। गौतम बुद्ध का गुरु कौन है, अलार कलाम गौतम बुद्ध का गुरु है, कौन है, अलार कलाम। क्वेश्चन में 127 है। प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य और जैन धर्म दोनों में समान रूप से है।
तो दोनों में समान होना चाहिए और सत्य भी होना चाहिए। तो सिंपली आपको आंसर बी हो जाएगा, केवल 2 और 3। आंसर क्या इसका है दोस्तों, केवल 2 और 3, यानी कि वेद महाप्रायण के प्रति अति अनास्था, कर्मकांडों का फलवत्ता का निषेधन, कर्मकांडों का फलवत्ता का निषेधन। क्वेश्चन नंबर 124 है, भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्ति दिखाई गई है जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है, यह किसका प्रतिपादक है? तो याद रखना है इस संदर्भ में दोनों कथन ए और बी सही है, यानी ए और बी सही है। ए में क्या कहता है, मार्ग पर दृष्टि रखने एवं जैन ध्यान में विध्वंस डालने से मार्ग को रोकने के लिए बुद्ध का धरती पर आवागमन हुआ है। मतलब भगवान बुद्ध जन्म लिए हैं धरती पे इसी के लिए। मार के पति प्रलोभनों के बावजूद अपनी सुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती पर आवाहन हुआ है। तो क्वेश्चन 125 है, राजगिरी, वैशाली और पाटलिपुत्र निम्नलिखित में कौन सी एक समानता है? ये वे स्थान है जहां बुद्ध संगीति हुआ था। क्वेश्चन 126 है, बुद्ध ने अपनी जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? कुशीनगर में, मतलब मृत्यु किया, मतलब प्राप्त किया था, वहीं पर बताई थी। क्वेश्चन 127 है, अशोकाराम बिहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? पाटलिपुत्रा में। अशोकाराम बिहार निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? और पाटलिपुत्रा में। क्वेश्चन नंबर लास्ट है आज का दोस्तों, स्वामी महावीर के भिक्षुणी संघ की प्रधान कौन सी थी? तो चंदा थी। कौन थी दोस्तों? चंदा थी। तो आज इसके बाद हम दोस्तों, तो समझ में आया होगा। अब इसके बाद हम आपको बतला देंगे, चैप्टर हम दिखला देते हैं मौर्य काल के बारे में। मौर्य काल के बारे में जिसका कार्यक्रम कितना है, जिसके हम देख रहे हैं वहीगा 322 ईस्वी पूर्व से 150 ईस्वी पूर्व है। मौर्य काल के बारे में जानेंगे 322 ईस्वी पूर्व से 185, 322 ईस्वी पूर्व से 185 ईसा पूर्व मौर्य काल के बारे में जानेंगे। 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व है, जिस क्या है मौर्य काल के काल में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।